हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 5600 न्यू वैकेंसी 16 अगस्त को निकली थी। दोस्तों, उसी दिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लेकर आचार संहिता लगी और तब से लेके विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं, नई सरकार भी बन चुकी है और लगभग 7 महीने से ज्यादा का टाइम बीत चुका है, लेकिन ये भर्ती किसी भी प्रकार के प्रोसेस में नहीं आई है और ना ही इस वैकेंसी को लेकर एचएससी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अभी तक ना तो कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही कोई नोटिस आया है, ना ही इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है वो भी, और जो वो कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी तो क्वालिफाई कर रखा है लेकिन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं, दोनों ही अभ्यर्थी यहां पे बेचैन है कि क्या ये भर्ती कंप्लीट भी होगी या फिर नए सीटी में चली जाएगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले फिर से मार्केट में चर्चाएं थी कि नए सीटी में भर्ती जाने वाली है। तो क्या सच में भर्ती नए सीटी में जाएगी? क्या है पूरी सच्चाई? अगर पुराने सीटी में होगी तो फिर कब तक आपका फिजिकल करवाया जाएगा और क्या इसके मायने हैं? जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो भी 5वीं क्लास में प्रवेश कर चुका है, तो आप जानते हैं जब 5वीं से 6ठी क्लास में जाएगा तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरआईएमसी, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनको क्रैक करके वो देश की प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन पा सकता है। तो अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है तो हम उन बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्स लेके आए हैं जिसमें सारे एग्जाम कवर किए जाएंगे और सारे सब्जेक्ट यहां पे करवाए जाएंगे। फिलहाल ये जो बैच है आपको मिल जाएगा केवल 6000 रुपए में और ये 6000 रुपए पूरे साल की फीस है। पूरे साल तक बच्चे के पास ये बैच रहेगा। बैच हम जून तक कंप्लीट कर देंगे और एग्जाम जो है आपका नवंबर दिसंबर, और आप जानते हैं कि जो 2024 वाला सैनिक स्कूल का पेपर है वो अभी 5 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो बच्चे के पास अच्छा खासा रिवीजन का टाइम रहेगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकता है और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। कोई डाउट है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 89 010 28 158। बैच से रिलेटेड आप डाउट ले सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला डाउट तो ये है कि क्या ये भर्ती नए सीटी में जा सकती है क्या? पहले तो इसी को क्लियर करते हैं। तो भैया, नए सीट में जाने की कोई भी संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नए सीट, देखो एक चीज आप समझ लीजिए, अभी आपने देखा होगा कि 17 अक्टूबर के बाद जब से नई सरकार बनी है और सीएम साहब ने शपथ ली और 24,000-25,000 बच्चों का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद सिंगल प्रोसेस हरियाणा में भर्तियों को लेकर नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं, लगभग 5 से 6 महीने तो सरकार बने हो गए, एक भी भर्ती या एक भी एग्जाम या किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी एक सिंगल इवेंट नहीं करवाया गया है। ना ही कोई ग्रुप डी की वेटिंग या कोई पुलिस की पुरानी भर्ती है 2020 वाली या 2024 वाली, उसकी भी कोई वेटिंग लिस्ट अब तक नहीं लगी है। जनरली होता है कि 6 महीने के अंदर या 6 महीने के अंतराल पे वेटिंग लिस्ट लग जाती है, लेकिन अभी भी उसमें टाइम है दोस्तों। तो अभी आप समझ रहे हैं कि फिलहाल जो हरियाणा में युवाओं के अंदर जो माहौल है, देखो सरकार में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो हर चीजों को नोटिस करते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में फिलहाल जो माहौल है कि भैया कोई एग्जाम नहीं हो रहा, ना ही कोई प्रोसीडिंग है। जो पिछला सीट उसके बचे हुए ग्रुप है उनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, ना कोई शेड्यूल है। 20 ग्रुप है उनका भी कोर्ट केस चला हुआ है, उनका भी क्लियर नहीं है। तो ऐसे में अगर ये भर्ती भी नए सीट में हम लेंगे तो फिलहाल हरियाणा में इस साल अगर 2025 की बात करें तो सिंगल भर्ती भी नहीं हो पाएगी। बात समझ रहे हैं आप? अगर ये भर्ती भी नए सीटी में चली जाती है तो नया सीटी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, पहले फॉर्म भरा जाएगा, फिर उसका एग्जाम करवाया जाएगा, रिजल्ट आएगा, फिर नए सीटी की भर्तियां अनाउंस होंगी, फिर एक साथ सारी वैकेंसियां थोड़ी आएंगी। पुलिस की भर्ती थोड़ी लेट हो सकती है, एसआई की भर्ती और लेट हो सकती है। यानी कहने का मतलब नए सीटी के अंदर जो भर्तियां आने वाली हैं वो 2026 में आने वाली हैं। 2025 में रेयर चांस है कि कोई वैकेंसी आपको देखने को मिले सीटी के बाद, क्योंकि सीटी का ही होना अगस्त सितंबर तक ही पॉसिबल है, उससे पहले अभी भी जून में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जून भी अब थोड़ा सा खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो सीटी करवा लें वही बहुत बड़ी बात है, भर्तियां करवाना अभी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो पूरी साल है ये तो खाली निकल जाएगी और ऐसे में ये सरकार के नेगेटिव में जाएगा। तो इसलिए जो 5600 की वैकेंसी है हरियाणा पुलिस की 100%, और बहुत सारे बच्चे लगातार बच्चे मिल रहे हैं चेयरमैन साहब से, लगातार ये कहा जा रहा है
कि ये जो वैकेंसी है ये ओल्ड सीटी पर ही पूरी होगी। और इसके पीछे लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सरकार के पास एक भर्ती होगी दिखाने के लिए कि ये भर्ती हमने इस साल करवाई है दोस्तों। साथ ही साथ आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। 2020 वाले जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है उसकी थर्ड वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। 2024 में जिन्होंने 17 अक्टूबर को ज्वाइन किया पुलिस में, उनकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो नए भर्ती नहीं आएगी, यही भर्तियां आपकी प्रोसेस में रहेंगी और इन्हीं के आधार पर सरकार इस साल को पास आउट करना चाहेगी। बात आ रही समझ में? तो भर्ती जो है आपका ओल्ड सीटी पे होगी। और यहां पे एक और संभावना यहां पे बन रही है कि रीओपन भी करवाया जा सकता है 2 या 3 दिन का, या विद इन मतलब मैक्सिमम 3 से 5 दिन का आपको टाइम मिल सकता है, संभावना है। ठीक है, अब वो क्यों है? फिलहाल जितने बच्चे चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं उनको सबको यही जवाब दिया जा रहा है चेयरमैन साहब की तरफ से कि ओल्ड सीटी पे होगी और रीओपन नहीं होगी। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि जैसे जैसे भर्ती डिले होती चली जाएगी रीओपन का चांस बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, सीटी क्वालिफाई है, अच्छे नंबर हैं, तो अपनी तैयारी जरूर रखिएगा। ठीक है, अचानक से आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, फिर उसके 10 दिन के बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि यार मौका भी मिला फिर भी कोई मतलब फायदा नहीं हुआ। तो फिजिकल की तैयारी जरूर रखिए और लगातार बच्चे जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ग्रुप बना के चेयरमैन साहब से मिलिए। रीओपन के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो रीओपन का टाइम आपको मिल सकता है 2-3 दिन का, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, और ना ही चेयरमैन साहब को नुकसान है। क्योंकि नए सिटी में जाएगी तो भैया इसमें रूल 4 गुना का है, उसमें 10 गुना का है। ठीक है, उसमें जो रूल रेगुलेशन है वो अलग है, इसमें अलग है। तो भर्ती नए सिटी में तो नहीं जाएगी, होगी तो ओल्ड सिटी पे ही। तो अगर भर्ती ओल्ड सिटी पे होनी है तो ओल्ड सिटी के जो क्वालिफाई बच्चे हैं उनको तो मौका मिलना ही चाहिए, रीओपन का टाइम मिलना ही चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि रीओपन का टाइम आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि फिर अगर ओल्ड सिटी पे होगी तो पीएसटी पीईटी कब तक होंगे। तो देखिए, मैं आपको बार बार यही एक चीज मैं बताता हूं कि सरकार को या एसएससी को अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, और ना ही कोई सीएम साहब ने बयान दिया कि मेरी शपथ होगी, फलाना होगा और उससे पहले मैं आपका रिजल्ट निकाल दूंगा। अब ये भर्ती अपने रिदम में चलेगी। बात आ रही समझ में? रिदम का मतलब यह है कि अभी आप तो जानते हैं कि 4 अप्रैल की डेट है, जो कोर्ट केस है आपका 20 ग्रुप वाली। एक तो चीज वहां पे अटकी हुई है कि अगर इनको मान लीजिए कंटिन्यू करते हैं, भैया इनको नौकरी बहाल कर दो, तो केस खत्म हो जाएगा, तो शेड्यूल आ जाएगा। अगर कहते हैं भैया इनका भी एग्जाम दोबारा करवाना है, तो फिर सबका शेड्यूल एक साथ आएगा। तो मेरा यह मानना है कि अभी आपको 4 अप्रैल तक तो वेट करना ही पड़ेगा। और अगर 4 अप्रैल को फाइनल डिसीजन आ जाता है तो फिर आपका पीएमटी पीएसटी जो है अप्रैल में करवाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ये कहते थे कि हम पंचकुला वहां गए, कोई तैयारी नहीं है पुलिस की तरफ से। भैया पहले आपका हाइट चेस्ट वेट होगा, और उसके लिए वॉलीबॉल जो ग्राउंड है ताऊ देवलाल स्टेडियम में, वहां पे कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पे करवाया जाता है। और पीएमटी में ही आपका लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लग जाएगा, उसके बाद पीएसटी की अरेंजमेंट होगी और फिर आपका पीएसटी करवाया जाएगा। तो इस बार वो पुराने तरीके से भर्ती नहीं होगी, भैया साथ के साथ चल रही, क्योंकि अब दबाव नहीं है सरकार के ऊपर। ठीक है, तो बैक टू बैक चीजें होंगी, एक साथ सारी चीजें नहीं होंगी। तो आराम से भर्ती कंप्लीट होगी, आप अपनी तैयारी करते रहिए। 5600 पोस्ट हैं, 40,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सरकारी नौकरी लगने के लिए। जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अपडेट ये कि 4 अप्रैल को जो कोर्ट केस है, उसके बाद उसमें अगर 4 अप्रैल को फाइनल डिसीजन आ जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली आपको अपडेट देखने को मिलेगी। हरियाणा पुलिस की 5600 की वैकेंसी ओल्ड सिटी पर ही होगी। तो अगर आपने फॉर्म भर रखा है, तैयारी अपनी रिटर्न की भी और फिजिकल की भी साथ के साथ रखिएगा, क्योंकि जैसे ये केस डिसमिस होता है, चाहे फैसला पक्ष में आए विपक्ष में आए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जैसे केस क्लोज होगा तुरंत आपका शेड्यूल आ जाएगा, बचे ग्रुप का भी और हरियाणा पुलिस के पीएमटी पीएसटी का भी। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है 2026 के लिए, तो आप उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं हमारा तेजस बैच। अभी फिलहाल ये बैच आपको केवल 6,000 रुपए में मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।